विषय परमात्मा क्या है? प्रस्तावना। सदियों से मनुष्य के मन में यह प्रश्न रहा है, परमात्मा कौन है? क्या वह कोई व्यक्ति है? क्या वह आकाश में विराजमान है, या फिर वह कोई अदृश्य शक्ति है जो पूरे सृष्टि को चलाती है? आइए गीता, उपनिषद और सनातन धर्म के आधार पर समझते हैं कि परमात्मा वास्तव में क्या है। परमात्मा का अर्थ, आत्मा शब्द का अर्थ है जीवात्मा यानी हम सब, और परमात्मा का अर्थ है सबसे श्रेष्ठ आत्मा, वह जो अनादि है, अनंत है और सर्वव्यापक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस जगत का बीज हूं, सभी जीव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं, मैं सबका आश्रय हूं। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा ही मूल है, वह सृष्टि का कारण भी है और आधार भी। परमात्मा की विशेषताएं। 1. परमात्मा सर्वव्यापक है, वह हर जगह है, हर जीव में है, पत्थर में, जल में, वायु में, अग्नि में और आकाश में भी वही है। 2. परमात्मा निराकार भी है और साकार भी। उपनिषद कहते हैं कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है, फिर भी वह हर रूप में विद्यमान है। भक्त उसे अपने अनुसार रूप देकर पूजते हैं, जैसे कृष्ण, राम, शिव, देवी आदि। 3. परमात्मा अनादि और अविनाशी है, वह न कभी जन्म लेता है न मरता है, वह समय से परे है और सबका नियंता है। 4 बार परमात्मा सब में समान है, अमीर हो या गरीब, जीव जंतु हो या मनुष्य, परमात्मा का प्रकाश सब में समान रूप से है। जीवात्मा और परमात्मा। हम सब जीवात्मा हैं। जीवात्मा सीमित है, बंधनों में है, इच्छाओं और कर्मों से प्रभावित है, परंतु जब जीवात्मा ज्ञान और भक्ति के माध्यम से अपने स्रोत को पहचान लेता है तो उसे एहसास होता है कि वही परमात्मा का अंश है। गीता कहती है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, अर्थात हर जीव परमात्मा का सनातन अंश है। परमात्मा को कैसे पहचाने? दृढ़ 1. ध्यान और साधना से। जब मन शांत होता है तब आत्मा परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करती है। 2. भक्ति से। प्रेम पूर्वक भगवान का स्मरण करना ही परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है। 3. सेवा और करुणा से। जब हम दूसरों में ईश्वर को देखते हैं और उनकी सेवा करते हैं तब हम परमात्मा के करीब पहुंचते हैं। परमात्मा और संसार। संसार की हर वस्तु बदलती रहती है, सुख, दुख, धन, वैभव, शरीर, संबंध सब नश्वर हैं, परंतु परमात्मा न बदलने वाला है, वह शाश्वत है, अनंत है। इसीलिए जो व्यक्ति परमात्मा को पहचान लेता है उसके लिए संसार का मोह समाप्त हो जाता है, वह भीतर ही भीतर संतुष्ट और शांत रहता है। गीता में परमात्मा की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही परमात्मा हूं जो सबके हृदय में स्थित है। ज्ञान, स्मृति और विस्मृति मुझसे ही आती है। मैं ही वेदों का ज्ञाता हूं और वेदों का लेखक भी, अर्थात परमात्मा ही वह शक्ति है जो हमारे भीतर प्राण, चेतना और स्मृति के रूप में विद्यमान है। निष्कर्ष, परमात्मा कोई दूर की सत्ता नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। वह न बाहर ढूंढने की वस्तु है बल्कि आत्मा की गहराई में अनुभव करने योग्य है। जब मनुष्य ध्यान, भक्ति और आत्मज्ञान से अपने भीतर झांकता है तो उसे एहसास होता है कि मैं जीवात्मा हूं पर मेरा स्रोत परमात्मा है और उसी से मेरा मिलन ही मोक्ष है। जय श्री कृष्ण। अगर आप भी परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही श्रीमद् भगवद गीता अपने घर लाइए।